सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टार्ट करते हैं शुभ हाथों से, शुभ दिन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, हाँ, तैयार हो जाइए, अपने अपने हाथ कस लीजिए। ठीक है, और बैठ जाइए, लुढ़क नहीं जाइएगा, बैठ जाइए। ठीक है, हाँ। अब आज अपन को पढ़ना क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से। देखिए यहाँ पर है, एक तो है इलेक्ट्रो, एक क्या है, इलेक्ट्रो है। एक है इलेक्ट्रो, जिसका अर्थ है क्या, जिसका संबंध है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। जिसका संबंध है इलेक्ट्रिसिटी से, जिसका संबंध है इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा क्या है, केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, जिसका संबंध है किससे, क्या, केमिकल से। किससे है, केमिकल से। अच्छा, यानी यहां पर क्या होने वाला है, इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमता है, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। यानी इलेक्ट्रिसिटी केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल के बीच पूरा चैप्टर घूमता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, 12 सुन लो। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री यानी केमिकल। पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बीच बात करेगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या पढ़ोगे आप लोग। एक चीज तो आप ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में कैसे परिवर्तित होती है, और केमिकल इलेक्ट्रिसिटी में कैसे परिवर्तित होती है। क्या पढ़ोगे आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, तो आप दो तरह से बांटोगे, दो तरह से बांटोगे। इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में परिवर्तित करने वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। विद्युत अपघट्य सेल जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य सेल। ठीक है, हाँ। दूसरे क्या है हमारे पास, जो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं सेल होते हैं, उनमें केमिकल होता है और उनसे क्या बनती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अच्छा, यानी ये क्या होते हैं हमारे पास, ये गैल्वेनिक सेल हो गया, हमारे पास वोल्टिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बात करें क्या, वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल, सेल। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक का लिख दे रहा हूँ, वोल्टिक सेल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गैल्वेनिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को रसायन में कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा सुनिए, दूसरे के लिए सुनिए। केमिकल्स हो यानी केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी देने वाले कौन होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, वोल्टिक सेल होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। इन्हीं को क्या होता है, डेनियल सेल होता है। क्या होता है, डेनियल सेल। कहां लिख दो, डेनियल सेल, डेनियल सेल। लो डेनियल सेल इधर लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, डेनियल सेल इधर लिख दे रहा हूं, डेनियल सेल। क्या लिख दो, डेनियल सेल। ठीक, क्लियर। तो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का काम कौन करते हैं, डेनियल सेल करते हैं। आओ एक काम करते हैं, मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। हो गया ये, ओके। सुनो देखिए, दो तरह के सेल हैं,
एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, एक कैटेगरी क्या है, दो तरह के सेल है, पूरी दो। एक है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ये पहले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या नाम लिख रहे हैं, या क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, निक सेल, गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टिक सेल, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, डेनियल सेल, ये सब काम क्या करते हैं, ये सब केमिकल एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं ये, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल। दूसरी तरफ आइए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करते हैं, ये उल्टा काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना के देते हैं, ये बना के देते हैं केमिकल एनर्जी, क्या बना के देते हैं, केमिकल एनर्जी बना के देते हैं, ये बना के देते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो दो इसमें मेजर पार्ट पढ़ना है, एक बार चेक कर लेना यार, कुछ हटा तो नहीं है इससे, चेक कर लेना, शुरू में तो कुछ नहीं कर रहा होगा, मुझे दिखा मत देना वो थोड़ी, एक बार जस्ट मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ। आपको विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटन सेल, कैल्वनिक सेल, सीसा संचय सेल, यानी जो लास्ट में सेल दिए गए हैं वो सेल नहीं पढ़ना है। ऑक्सीजन अपचायक अभिक्रिया, विद्युत अपघटन विलयन चालकत्व, विशिष्ट मोल चालकता और सांता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम पढ़ना, विद्युत अपघटन पढ़ना, ठीक है। सेल का विद्युत पढ़ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स इक्वेशन पढ़ना, रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग पढ़ना, गिब्स ऊर्जा पढ़ना है, ईएमएफ में परिवर्तन पढ़ना, ठीक है। ईंधन सेल, अच्छा ये नहीं पढ़ना। विद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रारंभिक विचार वो नहीं पढ़ना, ठीक है। और शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल, वो वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, और हमारे पास सीसा संचय सेल, ये नहीं पढ़ना है। समझ गया। अच्छा देखिए, दोबारा सुन लो, हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में एकदम बेसिक से जानकारी जान लेना कि कहां पर क्या होता है, ये सब चीजें। यानी एक हम गैल्वेनिक सेल के बारे में जान लेते हैं, ये गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, आओ झट से जानते हैं एकदम इसके बारे में, कैसे ये बनाता है, केमिकल एनर्जी से विद्युत बनाता है। आओ, गाड़ी में लगी होती है, जानना है हमें किसके बारे में, एक अपन उनको गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, अच्छा जितने भी आप से लिखे थे, गैल्वेनिक वोल्टिक सेल लिखे थे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल से लिखे थे, ये सब इनके स्ट्रक्चर सब एक तरह का होता है, बस इनके ईएमएफ अलग अलग हो जाते हैं, बस अलग अलग हो जाते हैं, बाकी सब कॉमन है। अच्छा मैं क्या लिखे दे रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल, समझते हैं भाई गैल्वेनिक सेल को। देखो इसमें बताने के लिए तो पुरानी हिस्ट्री बता सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे बनाएंगे, क्या कंसेप्ट था इसके पीछे का, ठीक है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ गैल्वेनिक सेल तक पहुंचे, कैसे ये सेल्स लगाया गया कि भाई केमिकल एनर्जी से वैद्युत ऊर्जा भी बनाई जा सकती है, यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाई जा सकती है। तो अभी ये सब चीजें, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, ठीक है। सुनो, अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं,
दो कंटेनर कई के खातिर, एक तुम्हें खातिर एक मोह खातिर। आओ, तो मेरे पास क्या है, दो कंटेनर, कहां बना लू, यहां बना लेता हूं। ये मेरे पास दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है, दो कंटेनर, ठीक है, दो कंटेनर हो गए, ठीक। अच्छा, ये लेफ्ट साइड वाला कंटेनर है, ये राइट साइड वाला कंटेनर, बात साफ है, बोले वाह, क्लियर। यहां पर एक इलेक्ट्रोड डालना है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड रखना है, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड बना दो झट से, हाँ, यहां पर एक इलेक्ट्रोड और यहां पर एक इलेक्ट्रोड, यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ये लीजिए, यहां पर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक इलेक्ट्रोड यहां पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड बना हुआ किसका, जिंक का, ये इलेक्ट्रोड काहे का बना हुआ है, जिंक का, और ये इलेक्ट्रोड बना हुआ काहे का, कॉपर का, काहे का बना हुआ, कॉपर का। अब सुनो, जाहे का इलेक्ट्रोड उसी के सॉल्यूशन में डिप करना है, जाहे का इलेक्ट्रोड हो उसी के सॉल्यूशन में इसको डाल देना है, कहा है भाई, जिंक है, तो काहे में डाल दे, जिंक के सॉल्यूशन में। जिंक का सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, ZnSO4, क्या मिल जाएगा, ZnSO4, तो उसी के सॉल्यूशन में इसको क्या कर देना है, डिप कर देना है। जाहे का इलेक्ट्रोड है उसी के सॉल्यूशन में, जिंक है तो क्या कर देना है, ZnSO4, ZnSO4, तो यहां पर कौन सा सॉल्यूशन डाल देते हैं, कौन सा डाल दिया, ZnSO4 डाल देते हैं, क्या डाल दिया, ZnSO4। यहां पर क्या है, कॉपर, तो यहां पर क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है, चाहे का इलेक्ट्रोड उसी के सॉल्यूशन में डुब कर देना है, यानी डिप कर देना, डुबा देना है, डिप कर देना है। यहां पर ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में डुबा देना है, डुबकी लगवा देना है, ठीक है। बात यहां तक फाइनल हो गई होगी आपको, क्लियर। अच्छा, अब सुनो, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड लिखा होता है, ये क्या है, लेफ्ट साइड वाला कंटेनर, और ये क्या है, राइट साइड वाला कंटेनर है, ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, हाँ। अच्छा, ये जो यहां पर हमारे पास जिंक है, ये एनोड की तरह काम करता है, और जबकि यहां पर जो कैथोड है वो किसकी तरह काम करता है, वो किसकी तरह काम करता है, जो यहां पर जो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है, ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड, किसकी तरह काम करेगा, कैथोड, 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 कैथोड। यार यहाँ पर कट रहा है कि दिखाई दे रहा है, बोलो, यहाँ पर कट रहा है कि दिखाई दे रहा है, कट रहा है कि दिखाई दे रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा, ना बोलो, हम तो पढ़ा रहे हैं, कट रहा है, कट कट कट, ठीक 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 है, ऊपर लिख दे रहा हूं, ये किसकी तरह काम करेगा, ये यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूं, ये किसकी तरह है, ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, ये क्या है, कैथोड, क्या होता है, कैथोड, ठीक है। अब तो ठीक होगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से अब तो ठीक होगा, अरे हाँ भाई ठीक कर दिए, काहे परेशान हो रहे हैं, लिख गया कैथोड, ठीक बन गया, हाँ, कॉपर, कॉपर वापर दिख रहा होगा मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो जिंक काम करता है कैथोड की तरह, और ये काम करता है, कॉपर क्या करता है, कैथोड की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। अच्छा भाई, अच्छा, अब थोड़ी ध्यान देना, ये है लेफ्ट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए एक वर्ड याद रखना, वो क्या है, लोन, क्या याद रखना है, लेफ्ट साइड के लिए क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, लोन, LOAN याद रखना है, ठीक है। ये मास्टर साहब लोन की कहां से बात करने लगे, लोन का मतलब क्या है, L4 लेफ्ट, L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीडेशन, ठीक, A4 एनोड, A4 एनोड, और N4 नेगेटिव, N4 नेगेटिव, समझ में आओ कि नहीं, आ गौ होगा, क्या याद रखना है, लेफ्ट के लिए, इसको लिखोगे नहीं लेकिन याद रखोगे, इससे ये पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा,
लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा, एनोड होगा, और जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। सुन लो, जनरली एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जनरली एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डेनियल सेल में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है एनोड। ठीक है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा मास्टर यहां खाने खाती, अच्छा अच्छा, और सुनो और सुनो और सुनो, ऑक्सीडेशन एनोड में तो भाई लिख लो, गांठ बना के डाल लो, ठीक है, जीवन भर के लिए डाल लो, याद रखना ही पड़ेगा क्या, कि जो हमारे पास क्या है, क्या है, एनोड है, उसमें सदैव ऑक्सीकरण होता है, सदैव सदैव। ऑक्सीकरण होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की हानि। हाँ खत्म। आइए यहां पर, इसके लिए याद रखना है RRCP, याद रखना है, क्या याद रखना, RRCP, R फोर रेप, गलती लिख दिया, आर, हाँ सही, R फोर राइट साइड, R फोर रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यानी कि अपचयन, रिडक्शन, और C फोर कैथोड, C फोर कैथोड, और P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, टिव, P4 क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, यानी मास्टर क्या लिख दिया, RRCP नहीं लिखना, RR, सही है, सही है, सही सही है, ओके बिल्कुल ठीक, हाँ ओके सही है, मैं कंफ्यूज हो रहा था ये क्या, लेकिन यहाँ लिखने में गड़बड़ी कर दी, ये बात है कंफ्यूज। नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। समझ गए बात, ये कैसा होता है, पॉजिटिव, RRCP, यानी राइट साइड रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और पॉजिटिव होगा, मतलब इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, ये बात आपको बैठ जानी चाहिए, लेकिन अब ये बात को हटा देते हैं, क्योंकि ये पार्ट नहीं है, ये तुम्हारी याद करने का तरीका है, पार्ट नहीं है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, लोन यानी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यहाँ पर राइट साइड रिडक्शन, और हमारे पास कैथोड और पॉजिटिव। ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ध्यान देना, एनोड में सदैव ऑक्सीडेशन और कैथोड में सदैव रिडक्शन, सदैव रिडक्शन। ठीक है, अब इनको क्या करना है, किसी से ऐसे करके कनेक्ट कर दो, बाहरी सर्किट से कनेक्ट कर दो। मास्टर साहब बल्ब ना लगा दो, का पता है जले ना जले, तुम ऐसे बताओ, ले लगा दे, लगा दे बल्ब, ये ले बल्ब लगा दे, लगा दे बल्ब लगा दे, ये बल्ब जलेगा। क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, तो क्या, जला के तो दिखाओ, जला के तो दिखाओ, बात सब ठीक है। अब आगे सुनो, यहाँ पर लगा दिया बल्ब, ये ग्लो करेगा इसे, हाँ, लेकिन सुनो, जैसे आपने ये काम किया तो ये थोड़ी से ग्लो किया, बंद हो गया। माता साहब ये कैसे हो गया, बंद कैसे हो गया भाई, क्यों, क्योंकि करंट ऑलवेज मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सुन लो, करंट के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सर्किट पूरा होना चाहिए, सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा। तो पहले कहे बहा दिया है, पहले इसलिए बहा दिया है कि यहां पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है, यहां और यहां कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होने के कारण ऐसा थोड़ी से करंट आता है और देन बंद हो जाता है। अब सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट पूरा नहीं है तो फिर करंट का फ्लो रुक गया, करंट का फ्लो रुक गया। बोले मास्टर साहब करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए करें क्या, आती है क्या, सॉल्ट ब्रिज, क्या आती है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होती क्या है, यू आकार की इन्वर्टेड नलिका, यू आकार की उल्टी रखी हुई नलिका सॉल्ट ब्रिज कहलाती है। आओ आओ आओ, बनाते हैं भाई, मस्त बनाते हैं, ये लीजिए, ये है आपकी सॉल्ट ब्रिज, ये है आपकी सॉल्ट ब्रिज। अब तो मास्टर साहब क्या हो जाएगा, अब तो मास्टर साहब ये इसका सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, यानी कि अब तो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। मास्टर बोले हाँ सही है। अच्छा, अब ये कैसी होती है, यू के आकार की होती है, इन्वर्टेड नलिका होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शंस ना करे, कर लाई प्रेसिपिटेट बना लेगा, है, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक ऐसा।
बता देंगे, परेशान नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी रुई लगा दी जाती है ताकि तुम्हारा जो यहाँ पर क्या भरे हो। अच्छा चलो पहले इसी के बारे में कर देते, खत्म कर देते मैं इसको। चलो आओ, सोल्ट ब्रिज ये जो बना रखा है, क्या बना रखा है? सोल्ट ब्रिज। ये क्या है? सोल्ट ब्रिज। ये सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज में क्या होता है? ये सोल्ट ब्रिज काम क्या करता है? पहली बात तो हमारे पास ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है? इन्वर्टेड यू आकार का होता है, ठीक। इसमें हमारे पास सेमी सॉलिड सब्सटेंस भरे जाते हैं। सेमी सॉलिड मतलब एक मोम जैसा। सेमी सॉलिड क्या भरे जाते हैं? सेमी सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस भरे जाते हैं, सबस्टेंस, सेमी सॉलिड सब्सटेंस भरे जाते हैं। जैसे अगार अगार जल, अगार अगार, अगार अगार जल, जल, ठीक है, जल। हाँ समझ गए, बायोलॉजी वाले खट समझ गए होंगे भाई कि अगार अगार जल, ठीक है। कहां से? समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया जाता है, समुद्री बीज से प्राप्त किया जाता है अगार अगार जल को, ठीक है। अच्छा, और इस अगार अगार जल के साथ इस यह बता देंगे कि कौन किस सवाल से, वो किससे एल्किस, ये भी बता देंगे, है ना। हाँ, जलेडियम ग्लेसिलिडियस सब बता देंगे, सबको ध्यान है भाई। हाँ ठीक है, अगार अगार। इसमें किसके साथ? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला करके, देखो अगार अगार जेल प्लस का कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला करके। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होना चाहिए? देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होना चाहिए, जैसे आप KNO2, ठीक है, KN2, KCl, इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट भरना है। ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होने चाहिए जो इस सॉल्यूशन में, जो इसमें सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करें, ना करें। और एक दो लिख देते हैं, NO नहीं, NH4Cl, NH4Cl हो गया हमारे पास, हमारे पास NH4Cl हो गया, फिर हमारे पास NH4 और हमारे पास NO2 हो गया। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं? इसके साथ अगार अगार जेल के साथ बढ़िया मिला करके यहाँ पर क्या कर देते हैं? भर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इनसे, जो इस भरे सॉल्यूशन से रिएक्शन से नहीं करते, नहीं करते। यहाँ भर देते हैं बढ़िया, ये लीजिए, ठीक है, नहीं करते। बात साफ है। अच्छा, अभी बात करेंगे सोल्ट ब्रिज को, पहले खत्म कर देते हैं कि इसके कार्य क्या है। सोल्ट ब्रिज क्या होती है, मैं यहाँ पर, और सोल्ट ब्रिज को खत्म कर देते हैं, फिर बाद में आएंगे उसमें। आओ, सोल्ट ब्रिज के बारे में यहाँ पर पूरी बातें लिख दे रहा हूँ। सोल्ट ब्रिज कहाँ से लिखो? यहीं पर, यहीं पर, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। हाँ, सोल्ट ब्रिज के बारे में, सोल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक। पहला कैसी होती है? ये यू आकार की होती है, यू साइज की, वो भी कैसा? इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू साइज, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू साइज, उल्टे यू के आकार की होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें यहां पर बता चुका हूं, क्या हमारे पास कैसा होती है? सॉलिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस भरा रहता है, अगार अगार जेल भरा रहता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ मिला दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसके बारे में बता दिया मैंने? किसके बारे में? सोल्ट ब्रिज के बारे में। कार्य क्या करता है? कार्य में आओ, मेन चीज क्या होता है? कार्य, ये चीजें वहीं पर लिख लेना, ये चीजें वहीं पर लिख लेना, हटा दो इसको। यहाँ पर क्या लिखो? ये चीजें वहीं पर समेट देना भाई। क्या है? यहाँ पर मैं बात करूंगा कार्य के बारे में, ये कार्य क्या करता है। पहला, ये हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करता है। जब तक का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं करेगी। तो क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है, करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, लिटी को बनाए रखता है, बनाए रखता है,
ठीक है, न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। ठीक, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। अच्छा है, ऐसा नहीं हो पाता कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ऐसा कुछ हो जाए, बराबर प्रॉपर जो यहां पर है वो जो यहां पर है वो इसको मेंटेन रखता है। आगे बताने वाले हैं कि इसका कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको बनाए रखता है। अगला हमारे पास क्या है, ये जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को कम करता है। ये क्या करता है, जंक्शन 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 पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर, बैरियर को कम करता है। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को कम करता है। होता क्या है कि यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, एक जंक्शन यहां पर और एक जंक्शन यहां पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। और इस पोटेंशियल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, यानी पोटेंशियल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, सोल्ट ब्रिज करता है, सोल्ट ब्रिज करता है। ठीक है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, अच्छा आगे फिर, अच्छा ये हो गया, ये इसके कार्य हो गए। और सुन लेना, ये हमारे पास जो क्या है, सोल्ट ब्रिज में जो केमिकल्स हैं उनके नेचर के, जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं उनके नेचर कैसे होने चाहिए, वो यहां पर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन से रिएक्शंस ना करे। मैं कार्य हो गए, मैं आगे मिटा रहा हूं इसको मिटा रहा हूं। आगे आई आई मैं बात करूंगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो यहां डाले हो, नेचर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये कैसा होना चाहिए, एक बात दिमाग में डाल लेना कि वो क्या, सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, या जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन, मैं ऐसा कहूं कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सीधी बात, सॉल्यूशन से रिएक्ट 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 नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए, बड़े अच्छे से लिख देते हैं, चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छे से रिएक्ट, सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, सपोज मान लिया कि तुमने का लिया, तुमने अब मान लेते हैं एजी ले लिया। ठीक है, एजी ले लिया, यहां पर मान लेते एजीसीएल लिया होता, मान लेते एजीसीएल लिया होता, तो क्या करता एजी और सीएल के साथ, मान लेते यहां सीएल प्रेजेंट, तो सीएल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एजीसीएल बना लेगा। और एजीसीएल क्या हो जाता, पीटी पीटी पीपीपीपीटी, मतलब यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी तली पर बैठ जाता है। बैठ जाएगा तली पर, आयंस नहीं रहेंगे, आयंस नहीं रहेंगे तो पोटेंशियल नहीं रहेगा, पोटेंशियल नहीं रहेगा तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा तो तुम्हारे पास ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि जलेगा नहीं, अंधेरे में रातें काटोगे। आओ ये हो गया, हाँ, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा और सुनो, हमारे पास जो मोबिलिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और सुन लो कैसा, जो मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज 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 मस्ट बी सेम। इनकी जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जो मोबिलिटी है, यानी गतिशीलता है, वो दोनों की लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे गैल्वेनिक सेल के लिए अच्छा होता है, यानी करंट भाई उनकी मोबिलिटी सेम होगी तो चार्ज आसानी से ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो बढ़िया काम मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये मैंने सोल्ट ब्रिज की कहानी पूरी साफ कर दी है। अच्छा आ जाओ भाई, खत्म करते हैं सोल्ट ब्रिज को। जिंक नहीं मिटाना, नहीं मिटाना, नहीं मिटाना। आओ जिंक को दोबारा लिख देंगे। ये क्या है, जिंक, जिंक कहाँ है, ये कहाँ है, हमारे पास ये है एनोड,
ये एनोड। ठीक है, हाँ। अब बात करेंगे हम लोग किसमें, यहां पर हो रही, किसमें, इस लेफ्ट साइड में हो रही रिएक्शन को और राइट साइड में हो रही रिएक्शन को बात करें। एनोड में क्या कहानी चल रही है और कैथोड में क्या कहानी चल रही है, इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ एनोड में, आ जाओ। ये हाल्फ हाल्फ रिएक्शन, देखो आधी रिएक्शन यहां चलती है, आधी रिएक्शन यहां चलती है, आधी रिएक्शन लेफ्ट साइड, आधी रिएक्शन राइट साइड, दोनों मिलकर के एक फुल रिएक्शन बनाती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी देती है। लेकिन इससे पहले, हाँ सुन लो, इससे पहले क्या, ठीक सही, वो इसी में समझ जाएगा। क्या, पहले नंबर एनोड में क्या कहानी चल रही है, एनोड में क्या कहानी, एनोड में मास्टर साहब क्या चलता है, ऑक्सीडेशन चलता है। क्या चलता है, ऑक्सीडेशन चलता है। एनोड में क्या चलता है मास्टर, ऑक्सीडेशन चलता है, हमें पता है। एनोड कैसा होता है इसका, एनोड कैसा होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। लेकिन सुन लेना, जनरली अधिकांश, मैं तुम्हें बता दूं, यही वो केस है जहां पर एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। नहीं, सब जगह पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव। आपने उसमें नहीं पढ़ा, उसमें नहीं पढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में एनोड का होता है पॉजिटिव, है ना। आप आगे सेल पढ़ोगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां भी क्या पॉजिटिव। समझ गए। तो एनोड का क्या होगा हमारे पास, ऑक्सी, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये जिंक लिया, हाँ मास्टर साहब। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये से छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ कहा गया तो पॉजिटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये हाल्फ रिएक्शन, ये क्या है, हाल्फ रिएक्शन। मैं इसको थोड़ी और ऊपर लिख रहा हूं। मेरे पास ये क्या है, जिंक, और जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और प्लस का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारे पास फर्स्ट, यानी ये क्या है हमारे पास, हाल्फ रिएक्शन। हाल्फ रिएक्शन, हाल्फ रिएक्शन मतलब आधी रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है, अच्छा भाई, ओके, समझ में आ गया। हाँ, अब समझिए, समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, मटेरिया कहां जाइए, मटेरिया कहां जाइए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं, मटर ये कहां जाएंगे, मटर ये यहां से निकल करके ये इलेक्ट्रॉन जुड़ 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 झम्मम 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 छकपक छकपक यहां से चलते हुए एकदम ट्रेन की तरह इधर आएंगे। किधर, किधर आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। ये कैथोड लिखा, किधर आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। किधर आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोइक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। क्या बोलोगे, एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं। आप समझ गए मास्टर साहब, धारा समझ गए मास्टर साहब। अगर जो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो धारा कहां से कहां जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। मास्टर समझ में आ गए, खट से आ गए, ये लो, इधर क्या जाएगी, करंट जाएगा, करंट बहेगा। बोलो साफ है कि नहीं साफ, साफ हो गया होगा, क्या साफ हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हाँ, दोबारा सुन लो, यहाँ जिंक, यहाँ पर क्या हुआ, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड की तरफ जाएंगे, धारा ऐसे बहेगी। ठीक, क्लियर। आओ अब चलते हैं कहानी किसमें, दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग कैथोड में। कैथोड कहां चलते हैं, कैथोड में। कैथोड में क्या होता मास्टर, रिडक्शन होता, पहले बता चुके हैं। एनोड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड में ऑलवेज रिडक्शन, रिडक्शन। मास्टर अब यहां कहा होगा, क्या कहा होगा, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट ये कॉपर है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट ये जो कॉपर है तुम्हारा यहाँ रखे बैठे हो, ये क्या है, कॉपर। ये कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu2+ फॉर्म में। कैसा होगा, Cu2+ फॉर्म में। कॉपर कैसा होगा, Cu2+ फॉर्म में। कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, जो Cu2+ में है, इसके जो द्वारा जो भेजे गए 2 इलेक्ट्रॉन है वो झुम दे पकड़ेगा। क्या करेगा, ये कॉपर 2+ पकड़ेगा। मास्टर साहब ये नहीं पकड़ेगा ना, वो रॉड उसी तरह रहेगी, ये रॉड उसी तरह रहेगी, ये रॉड उसी तरह रहेगी। यहाँ जो सोल्यूशन प्रेजेंट कॉपर है ये क्या हो जाएंगे, ले लिए जाएंगे। आओ सुनो, आओ सुनो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ले करके क्या करेगा, Cu और प्लस Cu इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो जिंक था, जिंक पहले क्या था, सॉलिड था भाई, क्या रोड क्या है, सॉलिड, और ये कहाँ में चला गया, इक्वस में चला गया। कहाँ में चला गया, इक्वस, क्या में चला गया, इक्वस। यहाँ पर क्या में था, ये कॉपर, ये था हमारे पास इक्वस में। कैसा था, इक्वस में था, इक्वस इक्वस इक्वस।
काय में है ये इक्वस, और यहां पर ये काय में है इक्वस, आयन काय में रहेंगे, अरे इक्वस फॉर्म में रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और काय में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, काय में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, और ये यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये यहाँ पर इकट्ठा होगा इसमें, ठीक है, कैथोड वाली प्रोटॉन। हाँ अब सुनो, ये भी क्या है, हाल्फ रिएक्शन, आधी रिएक्शन ये, आधी रिएक्शन ये भी क्या है, हाल्फ, हाल्फ रिएक्शन ये है, ठीक है, हाल्फ रिएक्शन ये क्या है, हाल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है, हाल्फ रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या है, हाल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है, हाल्फ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ये बात समझ में, ये थी फर्स्ट और ये थी सेकंड, ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड। अच्छा, अब दोनों को आप लोग इकट्ठा कर दो, दोनों को इकट्ठा कर दो, यानी फुल रिएक्शन लिखना है। फुल रिएक्शन लिखने के लिए क्या लिखोगे, फुल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं जाते, फुल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, क्या बोले, अब तुम्हें लिखना है फुल रिएक्शन, क्या लिखना है, फुल रिएक्शन, फुल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन, कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, चाहिए इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखिए, एक ये है, एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कट्टू कट्टू हो गए, कट्टू कट्टू, आओ अब आओ यहाँ पर, क्या ये हमारे पास क्या है, Zn सॉलिड, क्या है, Zn सॉलिड, हाँ देखिए इधर जगह है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, Zn सॉलिड, और भाई प्लस, प्लस दिखाई दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है, दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड, क्या हो गया, इसका ये आ गया, ये वाला इसका यहाँ प्लस का, Cu2 प्लस इक्वस में है, काय में है, इक्वस में, प्लस का यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, Zn इक्वस में है, प्लस का है को, अब इस वाला, अरे भाई यहाँ वाला भाग फाइनल हो गया, ये उसको उसी तरह उठा के रख लो, इसको उसी तरह उठा के रख लो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, अच्छा सर जिंक यहाँ कहीं काट दूंगा, नहीं है जिंक यहाँ, अरे वो आए ना भाई, यहाँ कॉपर Cu2 प्लस नहीं है, देख लो नहीं है, जोड़ दो सीधे, रिएक्शन जोड़ती बनती कि नहीं, कोई महान रथी तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है, हाँ अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गई, अरे कुछ नहीं, इधर वाले, अरे जहाँ तीर लगा है तो इधर वाले पूरे उठा के धर लो, और इधर वाले पूरे उठा के रख लो, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, तो क्या होगा, Zn सॉलिड और Cu2 प्लस, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे Zn2 प्लस, वो भी क्या है में, इक्वस में, और प्लस का इधर क्या रखते हैं, कॉपर सॉलिड में, ये बन गई फुल रिएक्शन, बन गई फुल रिएक्शन। आओ दोबारा लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, Zn सॉलिड और प्लस का Cu2 प्लस इक्वस, और इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा हो, हाँ दिख रहा हो, Zn2 प्लस इक्वस में, और यहाँ पर प्लस का Cu यहाँ लिख देता हूँ, Cu सॉलिड का है में, Cu सॉलिड का है में, Cu सॉलिड में, ठीक है, Zn प्लस ये क्या है, Zn सॉलिड में, Cu का है में, इक्वस में, यहाँ पर Zn इक्वस में और Cu सॉलिड में, ये बन गई आपकी अब फुल रिएक्शन, क्या बन गई, ये बन गई फुल रिएक्शन, ये क्या है, फुल केमिकल रिएक्शंस, फुल केमिकल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन बोल दिया, केमिकल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन बोल दे रहे हैं, फुल सेल की बात चली ना, फुल सेल रिएक्शन, क्या फुल सेल रिएक्शन। अब नजर डालिए, क्या फुल सेल रिएक्शन में कहीं पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, क्या फुल सेल रिएक्शन में कहीं पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, नहीं मास्टर नहीं दिख रहा है, ये तो लिखा था ना, फुल सेल में, फुल रिएक्शन में कभी भी, फुल सेल में वो क्या बोले, फुल रिएक्शन में कभी भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए जाते, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन काट के कहां से दिखाई देंगे, ठीक, लो भाई, तो इस तरह से इनकी जो है क्या, हाल्फ रिएक्शन ये, हाल्फ रिएक्शन ये, फुल रिएक्शन ये, इस तरह से। अब सवाल ये आता है कि फुल रिएक्शन को मास्टर रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, आइए तो फुल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मिट्टू करे कुछ बहुत, हाँ आओ, अच्छा आइए आइए मिट्टू करते हैं, चले गए, ये क्या है, क्या जिंक का है, कहा बना था, एनोड, ठीक है, हाँ इसको इस तरह छाप, अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए,
ओ माय गॉड, इतनी जल्दी क्यों मिटा देते हैं? तो माय गॉड आपको टिक करके बैठे, आप ऐसा करिए ना, तुम खींच मेरी फोटो, ऐसा कर लिया करिए ना, ऐसे करके मोबाइल, तो खींच मेरी फोटो, खींच। अब बाद में खींच करते रहना, ठीक है? टाइम नहीं है ना, फास्ट रिवीजन है, क्या करें, मजबूरियां हैं हमारे पास भी, समझा करो ना। हाँ समझ गए। अच्छा देखिए देखिए क्या करना है, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जी बनेगा, दोबारा लिख देते हैं। ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सुनो भाई, अब सुनो, पहले तो तुम फुल रिएक्शन लिखो, तबे तो तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ठीक है? क्या लिखा बताओ, यहां पर क्या था, जिंक था सॉलिड में, जिंक था सॉलिड में, हाँ, कॉपर था काहे में, कॉपर था एक्वस में, थोड़ी सीधा से लिखे भाई, जिंक था काहे में, सॉलिड में, कॉपर था Cu2 प्लस था एक्वस में, एक्वस में, आगे आगे ये चला गया काहे में, जिंक चला गया एक्वस में 2 प्लस में, एक्वस में AQ, एक्वस में चला, और कॉपर चला गया काहे में, सॉलिड में, सॉलिड में, ठीक है? अच्छा सॉलिड में, अच्छा अच्छा सुन लो, क्या सॉलिड की कोई सांद्रता लेना नहीं, क्या सॉलिड की कोई सांद्रता लेना नहीं, लेकिन अब इनकी सांद्रता लेना पड़ेगा, क्या ये इक्वस है, इनकी सांद्रता लेना पड़ेगा कि Cu2 प्लस आयन कहते हैं, बोले मास्टर साहब C1 है, इनकी सांद्रता कहती है C1, और इसकी हमारे पास क्या है, सांद्रता को सदैव बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये क्या है Zn2 प्लस, तो यहाँ पर क्या है C2, और C2 को क्या कर देंगे अपन लोग, ब्रैकेट में बंद करेंगे, C2 को क्या करेंगे अपन लोग, ब्रैकेट में बंद करेंगे। हाँ आओ, कैसे रिप्रेजेंट करना है मास्टर साहब, पहले सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये सोल्ट ब्रिज को कैसे, दो बढ़िया वाली लाइन खींच देते हैं ऐसे करके, मस्त वाली लाइन है, दूठा दूठा ऐसे, ऐसी लाइन खींच देते, ऐसे खींच देते, ऐसे, ठीक है, ऐसी लाइन खींच देते, ठीक? ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक? हाँ मास्टर समझ गए। फिर सोल्ट ब्रिज की जो राइट साइड है, तो ये राइट साइड की कहानी लिखना, जो लेफ्ट साइड है तो उधर लेफ्ट साइड की कहानी लिखना है। दोबारा समझ रहे हो, सो तो नहीं गए हो, कोई सोया तो नहीं? हाँ मास्टर हम थोड़ी पानी पीने चले गए थे, नहीं यार याद आगे पी लेता हूँ यार, मैं पी लेता। हाँ सुनिए, सोल्ट ब्रिज को दो लाइनों से रिप्रेजेंट कर देना। अब सुनो, राइट साइड जो कंटेनर है तो उसको राइट साइड की चीजें, और जो लेफ्ट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड की चीजें, यहाँ लेफ्ट साइड की चीजें। अब देखिए जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां से यहां जाओ, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा फिर तुम्हारे पास कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का ये रहा कॉपर, ये यहां चलना है, ये मेरे पास कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, ये कॉपर यहाँ Cu2 प्लस में, और यहाँ पर जीरो, अरे यहाँ सुनो सुनो, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में है, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेज में है, दो ऑक्सीडेशन स्टेज, ये ऑक्सीडेशन स्टेज, जितना चार्ज उतनी ऑक्सीडेशन स्टेज, इसमें चार्ज नहीं है जीरो, इसमें चार्ज है 2 प्लस है, हाँ दो ऑक्सीडेशन स्टेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना, जीरो से कहा गया दो में, ऑक्सीडेशन स्टेज घटी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लस का टू, प्लस का टू, प्लस का टू से कहां पर गया, जीरो में गया, यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं है, तो दो से जीरो में गया, ऑक्सीडेशन स्टेज घटी यानी कि रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला क्या है, रिडक्शन, नीचे वाला क्या है, रिडक्शन, नीचे वाला क्या है, रिडक्शन, ठीक है? हाँ बात मास्टर समझ में आ गई है, लेकिन आगे बताओ, जल्दी करो, समय नहीं है थोड़ा सा, आओ आओ, ठीक है, इतना हो गया। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है कि राइट साइड रिडक्शन की कहानी लिखना है, और लेफ्ट साइड किसकी लिखना है, ऑक्सीडेशन की कहानी लिखना है। दिमाग में जहन में छापो इसको, राइट साइड रिडक्शन की कहानी, कितना अच्छा है, बहुत याद करने का तरीका,
राइट फॉर रिडक्शन, लेफ्ट फॉर ऑक्सीडेशन। एक करने का पता चल गया, दूसरे करने का पता चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो क्या करना है आपको, राइट साइड में रिडक्शन की कहानी लिखना है। दो पहले सोल्ट ब्रिज बना दिया, फिर इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है रिडक्शन की कहानी। इधर क्या लिखना है, रिडक्शन, और इधर क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन की कहानी। इधर क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन की कहानी, ऑक्सीडेशन की कहानी। अच्छा माटर रिडक्शन का हो रहा हो, या किसका हो रहा हो, ये इसका हो रहा हो, इसका हो रहा हो रिडक्शन, ठीक है। अच्छा तो कैसे लिखोगे, इस कंसंट्रेशन को जस्ट बगल में लिखो, जस्ट बगल में लिखो, इसके यहां पर क्या लिखोगे, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस, वो भी क्या है, इक्वस में है माटर, इक्वस में भूल ना जाइयो, हाँ इक्वस में, ठीक है। और इसकी सांद्रता कितनी है, C1 करके। अब एक लाइन यहां पर खींच देना, माटर ये कहा काम कर रहे, एक लाइन खींच देना, हाँ एक लाइन खींच करके, और यहां पर बताना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो राइट साइड आएगा, आ गया Cu, क्या आ गया, राइट साइड आ गया, हाँ मटर आ गया, आ गया, आ गया। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 करके, भाई इक्वस में है ना, क्या होगी कंसंट्रेशन C1। यहां पर इसके जस्ट बगल में आपको क्या बताना, कंसंट्रेशन बताना, और इधर क्या बताना, इलेक्ट्रोड का बना, वो तो माटर कापर का बना था ना, तो लिख देना कापर का, सोच रहे हो क्या बना था, कापर का, काय का इलेक्ट्रोड बना है, कापर का। कापर काय में, कापर काय में, सोलिड में, काय में, सोलिड में। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड को, कि इलेक्ट्रोड काय का बना है, इलेक्ट्रोड को, ये काय को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड को। मटर, ये दो लाइनें, ये दो लाइनें काय को रिप्रेजेंट करती हैं, मटर, मटर, ये दो लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं आपकी किसको, बना देगा, ये रिप्रेजेंट करती है सोल्ट ब्रिज को, किसको, सोल्ट ब्रिज को, ब्रिज, ये रिप्रेजेंट करती है सोल्ट ब्रिज को, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को जस्ट बगली में रखा जाता है, बगली में, सोल्ट ब्रिज के जस्ट बगली में, आगे। ये हो गया कहां, रिडक्शन की कहानी। देखो CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां चला गया, CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां चला गया, कॉपर में, आओ इधर की तरफ। अच्छा इधर ऑक्सीडेशन कहानी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मटर, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। तो तुम्हें क्या करना, पहले कंसंट्रेशन जस्ट बगल में लिखना, क्या लिखोगे, Zn2 प्लस, और कहे में इक्वस में, ठीक है। और यहां पर क्या, इसकी कंसंट्रेशन क्या माने, C2 माने मटर, हो ठीक है C2 मान लो। अच्छा फिर यहाँ पर एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना है। अब ये जो इधर लिखा होगा तो क्या बताएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोड को बताएगा। मैंने लिख दिया Zn प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड को, ठीक है। अच्छा कौन सा इलेक्ट्रोड, ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा क्या हमारे पास एनोड, और ये क्या बनाएगा, कैथोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, माटर, ये है मेरे पास क्या, ये क्या कॉपर क्या था, कैथोड, क्या था, कैथोड, मटर कैथोड। मटर ये क्या है, मटर ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड। ये कौन सा है, एनोड, एनोड, ये क्या है, एनोड। लो भाई ये सेल तुम्हारा रिप्रेजेंट हो चुका है, सेल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेल तुम्हारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देख लो अच्छी तरह से, पहले दो लाइनें खींचना जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। सांता को जस्ट बगल में रखना, ये इधर, ये इधर। राइट वाले कंटेनर की कहानी इधर, लेफ्ट वाले कंटेनर की कहानी लेफ्ट साइड, राइट वाले कंटेनर की राइट साइड, लेफ्ट वाले कंटेनर की लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा राइट वाले साइड क्या, रिडक्शन, और लेफ्ट साइड क्या, ऑक्सीडेशन। राइट साइड क्या, रिडक्शन, और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके काहे में, लॉस करके काहे में चला गया। इसको ब्रैकेट में लिखें, साफ गलती हो जाएगा, कभी भी सांद्रता को ऐसे ऐसे नहीं लिखते, सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। माटर रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमें समझ में भी आ गया है, ठीक है। बढ़ चलते हैं आगे, माटर आगे अब चला है, आगे माटर मजा आ गया। माटर साहब ये कंसंट्रेशन काहे में रहेगी, थोड़ी सी बता दो तो मजा आ जाए। मोल पर लीटर में रहेगी, मोल पर किलोग्राम में रहेगी ना, सुन ये सांद्रता रहेंगी मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ध्यान देना, मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी, मोलारता जिसको बोलते हैं, मोलारता जिसको बोलते हैं, मोलारता। मिट्टू कर रहे हैं, लो भाई रिप्रेजेंटेशन भी हो गया इसका, कैसे प्रदर्शित करना ये भी हो गया। आइए कहानी आगे चलते हैं। ये क्या था भाई, ये था जिंक, और यहाँ पर क्या था, एनोड, ठीक है। अब सुनो,
अब ऑक्सीडेशन साइड और रिडक्शन साइड की कुछ कहानी बात करते हैं। मतलब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा। पोटेंशियल की बात करना, किसकी बात करना है? पोटेंशियल की। अरे भाई तभी जब पोटेंशियल आता तभी तो धारा बहती है ना। ठीक। अच्छा, कुछ चीजें और हैं, ठीक है, जो इतना बेसिक्स है वो जान लो भाई। ठीक, हाँ। अच्छा, और जान, मुझे बात करना पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल के ऊपर किसकी बात करना मुझे? पोटेंशियल के ऊपर। अच्छा, मात्र पोटेंशियल के ऊपर बात करोगे? हाँ। दो तरह का पोटेंशियल होता है। देखो, ऑक्सीडेशन के कारण आने वाला पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन के कारण आने वाला पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। दो तरह का पोटेंशियल होता है। अब क्या होता है? दो तरह का पोटेंशियल होता है। सुन लो, ध्यान से सुन लो। इसमें एक सेल में दो तरह का पोटेंशियल होगा। क्या क्या? ऑक्सीडेशन के कारण आने वाला, देखो क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन के कारण आने वाला, और यहां पर क्या है? रिडक्शन के कारण आने वाला, बस वाला नहीं लिखा है, वाला। ठीक, ऑक्सीडेशन कारण आने वाला और रिडक्शन कारण आने वाला। आओ सुनो, देखिए ऑक्सीडेशन कारण का, जैसे हमारे पास क्या था? जिंक था, Zn, और ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर और कहीं में चल जा रहा, तो दो इलेक्ट्रॉन जा रहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए? छोड़ ही गए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, पोटेंशियल तो क्रिएट होगा। अरे जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कहीं हो जाता, पोटेंशियल तो बन ही जाता है, बन ही जाता। पोटेंशियल कहा करें, तुम कहा कर दोगे, भाई कहा है ना, ये पोटेंशियल एक प्रकार की चिंता है ना। हम तुम्हारे जो है 1,000 रुपया ले लिए, बड़े कंजूस थे, 1,000 रुपया ले लिए, दे दो 1,000, अब दे नहीं रहे, तुम्हारे क्या हो गई? टेंशन हो गई, चिंता हो गई, मास्टर साहब 1,000 रुपए लिए, ले नहीं रहे, क्या हो गया? ठीक है, लेन देन से क्या हुआ? दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाने से पोटेंशियल तो क्रिएट हो ही जाता है। किसके? क्यों क्यों क्यों? यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन के कारण जो पोटेंशियल आया तो उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल आया उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलोगे? जो पोटेंशियल यहां क्रिएट होने वाला है वो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलोगे उसको। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। Cu2+, और यहाँ पर Cu2+ क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्या करेगा? Cu2+ क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और लेकर के क्या बना देगा? Cu सॉलिड। अब यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन के कारण आने वाला पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, शॉर्ट नाम भी ध्यान दीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं अपन लोग आरपी। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलते हैं? आरपी। और इसको क्या बोलते हैं? ओपी। माय गॉड, ऐसे से नाम मारता। हाँ, ऑक्सीडेशन के कारण आने वाला पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन के कारण आने वाला पोटेंशियल क्या होगा? ओपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन के कारण आने वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कारण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ओपी, रिडक्शन कारण क्या हो जाएगा? आरपी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अच्छा अब सुनो, इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? इसी को दूसरा नाम है क्या? इलेक्ट्रोड। अरे भाई ये इलेक्ट्रोड में तो हो रहा ना, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड 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 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डेशन पोटेंशियल, सीएल। शॉर्ट नेम ईओपी, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि ERP। ठीक है, हाँ। अच्छा, पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट और क्या?
वोल्ट। अच्छा, आप सुनो भाई, अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ये थी हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये मास्टर साहब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड है का आप तक समझ में नहीं आया? चलो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, आओ आओ। एसटीपी पर बिठा दे। कहां से यहाँ से बिठा दे, यहाँ से बिठा देते, यहाँ से। देखो, ठीक है। अच्छा आओ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। सब कहानी कहां पर बोल रहा हूँ, ये पोटेंशियल मुझे कहां पर बात करना है, कहां पर बात करना है? फोर फोर एस टीपी, फोर एस टीपी पर, फोर एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या बोले? स्टैंडर्ड डर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, अच्छा आगे सुनो, ये होता क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर माना जाता है 298 केल्विन, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड कहानी है। आओ सुनो, प्रेशर माना जाता है 1 ATM या बोल दो 1 बार। क्या बोल दो? 1 बार, लेकिन फिक्स 1 बार नहीं होता। क्या होता है? 1.0 1.013 बार होता है, बार। ठीक है, 13 बार। ओके, हाँ, ये लिख सकते हो। और सुन लो, कंसंट्रेशन कितना रखोगे? कंसंट्रेशन देखो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1298 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 ATM यानी कि 1.013 बार। ठीक, अच्छा। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए भाई? कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, कंसंट्रेशन आपको लेना 1 मोलर। क्या लेना है? 1 मोलर। क्या लेना है? 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर मतलब 1 मोलर। ठीक, 1 मोलर यानी 1 मोलर। बोलो, बात क्लियर है? ये होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कहानी। ये होता है एसटीपी, फॉर एसटीपी के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लेना है? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना लेना है? 1 ATM या 1.013 बार। कंसंट्रेशन कितना लेना? 1 मोलर। बोलो ठीक है, अच्छा। अब सुनो, अब इसी में जो कहानी होगी वो अब होगी स्टैंडर्ड की। सुनो, अब कहानी होगी स्टैंडर्ड की। अब सुनो, जो ये बातें आएंगी, अब मैं यहां पर कर रहा हूं, हाँ यहां पर कर दे रहा हूं। अब देखो, ऑक्सीकरण के कारण जो आया, मान लेते किसका? जिंक का था। जिंक क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर फर्स्ट नंबर जेड एन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी Zn2+ में चला गया। और यहां पर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसकी कंसंट्रेशन क्या मान रहा हूं? 1 मोलर मान रहा हूं। इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान रहा हूं? 1 मोलर मान रहा हूं, 1 मोलर मान रहा हूं। ठीक है, अच्छा। तो अब जो पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसको क्या बोलोगे? अब लोग तो आप तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बस बोल नहीं दोगे, अब इसको बोलोगे हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड लग जाएगा क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, यानी कि शॉर्ट बोलोगे एसओपी। क्या बोलोगे? एसओपी। क्या बोलोगे? एसओपी। अच्छा, मैं इसको यहां से भी कुछ यहां हटा देता हूं, यहां हटा देता हूं। ठीक है, दूसरे के लिए क्या बोलोगे? दूसरे के लिए, रिडक्शन के लिए क्या कहोगे? यहां पर क्या था? कॉपर 2+ में था, मैंने इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लिया? 1 मोलर ले लिया। आइए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। कॉपर था, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा Cu सॉलिड। अब देखो, यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होता था इसको क्या बोलते थे? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड कहानी आपने ले ली तो क्या लगाओगे? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, इसको बोलोगे एस आर पी। क्या बोलोगे? एस आर पी।
क्या बोलोगे? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर जो उत्पन्न हुआ ऑक्सीडेशन के कारण, वो भी कैसे? एसटीपी पर, एसटीपी पर जो ऑक्सीडेशन के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल रिडक्शन के कारण उत्पन्न हुआ है, वो कैसे? एसटीपी पर, उसको क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एसआरपी और एसओपी। क्लियर एकदम। बढ़ चलते हैं आगे, बढ़ चलते हैं आगे। दोनों का पोटेंशियल पता हो गया, मात्रा जोड़ देते हैं, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। और क्या? अच्छी मात्रा, बहुत अच्छी बात है। क्या बोले? क्या बोले? दोनों का पोटेंशियल पता चल चुका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो सेल का पता करना, जोड़ दो दोनों को, आ जाएगा खट से। और क्या? क्या सोच रहे हो? हटा देते हैं। इसको उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था? जिंक एनोड है ना, यहाँ पर हाँ सॉल्ट ब्रिज बस होते रहने दो। ठीक, हाँ। अब बात करेंगे सेल का पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल, सेल का टोटल ईएमएफ बोल दो, या सेल का टोटल, हाँ सेल का टोटल ईएमएफ बोल दो, या सेल का पोटेंशियल बोल दो, वही चीज होती है। सेल का कुल ईएमएफ, ठीक है, कुल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी भाई, सेल का कुल ईएमएफ बोलो, सेल का कुल ईएमएफ बोलो, सेल का टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बोलो, ईएमएफ बोलो, या टोटल पोटेंशियल बोल दो, बात वही होगी। टोटल ईएमएफ बोल दो, या टोटल पोटेंशियल बोल दो, ठीक है। टोटल ईएमएफ बोल दो या टोटल पोटेंशियल बोल दो। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे? सेल का टोटल ईएमएफ को, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल से। अब मास्टर साहब थोड़ी एक बात ध्यान दो, आपने स्टैंडर्ड लिया, तो स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर नोट लगा देते हैं। स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? नोट लगा देते हैं। अब सुनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई नोट, सुनो, ई नोट सेल, ई नोट सेल बराबर का क्या हो जाएगा? हमारे पास एसओपी, एसओपी और प्लस का एसआरपी, एसआरपी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सेल, ई नॉट सेल बराबर का, ये क्या है? ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये चीजें हो गई। अच्छा अब सुनो, इनको लिखने के तरीके हैं, इनको लिखने के तरीके। इसको अपन लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई नोट किसका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बोल नहीं बोल सकते? इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई ये इलेक्ट्रोड में तो कहानी चल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोड में चल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोड में चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या? इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हो गया, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा जा सकता है, ठीक है। बात क्लियर, एकदम साफ हो गई भाई। अच्छा अब तुम्हें बता दूं, इनको एक टर्म से और लिखते हैं, एक भाषा और है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, साइड में, साइड में बता दे रहा हूँ, साइड में बता दे रहा हूँ। चलो हटा, बाद में करेंगे उसको, क्या करना है अभी से नहीं, बाद में करते हैं, हटाओ। अच्छा अब सुनो मेरी एक बात, यानी कि मैं इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह रख सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ ई नोट, ई नोट सेल में बराबर का, यहां पर लिख सकता हूं ई नोट एस ओ पी और प्लस का ई नोट एस आर पी, मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, बढ़िया वाला, ठीक। अच्छा ये लिख सकता हूं। आगे सुनो, अब एक बात ध्यान दो, अब ऐसा युग चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि सभी के सभी वैल्यू हमें एसआरपी में मिलती है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मिलती है। भैया ऐसा युग चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि सभी के सभी जो वैल्यू हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू है किसका, वो जिंक का हो, कॉपर का हो, वो सब मिलती है एसआरपी में, एसओपी के रूप में मिलती नहीं है। तो क्या करें? तो उसको एसओपी को एसआरपी के टर्म में रखना है। तो अब सुन लो कि जो हमारे पास, जो हमारे पास ये क्या है एसओपी, इसको क्या हमें रखना है? एसआरपी में रखना। तो रख सकते हैं, कैसे रखोगे आप लोग? इसको रखना पड़ेगा ई नोट, ई नोट एसओपी बराबर लिख सकते हो माइनस का, माइनस का लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पर ई नोट
SRP माइनस लगा के लिख सकते हो इसको, यानी SRP SOP के ठीक उल्टा होता है। मतलब ये बात समझ में नहीं आई, सुन लेना। अगर जो तुम्हारे पास क्या है, अगर जो तुम्हारे पास SOP का मान क्या है, प्लस का 2 है, तो तुम्हारे पास हमारे पास SRP का मान क्या है, माइनस का 2 है। समझ में आई बात की नहीं? दोनों बराबर होती लेकिन मान में दोनों बराबर होती लेकिन चिन्ह में अलग अलग होता है। कोई पॉजिटिव एसओपी का होगा पॉजिटिव, एसआरपी क्या हो जाता है नेगेटिव। और सुन लो, मान लेते हैं एसओपी का मान कितना है, प्लस का 5। एसओपी का मान क्या है, प्लस का 5, तो एसआरपी का मान क्या होगा, माइनस का 5 होगा। मान लेते हैं एसओपी का मान कितना है, 1.2 वोल्ट है, तो हमारे पास क्या प्लस का, वो भी कह रहे हैं प्लस का, तो एसआरपी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ये सब वोल्ट में होते हैं, क्या में होते हैं, वोल्ट में होते हैं। ठीक है, हमारे पास एसओपी का मान 1.2 वोल्ट है, तो एसआरपी का मान कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गई होगी बात कि हमारे पास जो एसओपी लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो लिखा है, तो इसके बराबर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर माइनस चिपका देना और लिख सकते हैं क्या, एसआरपी, इलेक्ट्रोड का एसआरपी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस चिपका के एसआरपी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अरे वही तो है, देखो, अरे ये सोपी क्या है, प्लस में है, तो उसी का उल्टा जस्ट चिपका देना, माइनस लगा देना, एसआरपी लिख देना। देखो ये प्लस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू उतनी होती है, मैग्नीट्यूड उतना होता, बस चिन्ह में अंतर हो जाता है। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा, प्लस का 1.2 है तो माइनस का 1.2 वोल्ट हो जाएगा। बोलो साफ है, क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा सुनो, तो यहां पर जो ई नोट दिया गया हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको लिख सकते हैं हम माइनस लगा के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन सावधान, अब पता नहीं चलेगा कि जिसको यहां पर चिपका दिए, माइनस लगा के चिपका दिए, लेकिन पता नहीं चलेगा कि किसका है। ये तो पहचानो, ये हमारे पास किसका है, एनोड का है। किसका है ये किसकी कहानी है, ये एनोड की कहानी। बात समझ में आई? ये किसकी कहानी है, एनोड की कहानी है। अरे भाई तुमने यहाँ पर चिपका दी तो कैसे पता चलेगा कि किसका है? ये किसकी कहानी, एनोड की। और ये कहानी किसकी है, कैथोड की। एसआरपी की यहाँ पर ये कहानी किसकी है, कैथोड की। ये किसकी कहानी है, कैथोड की। ये कहानी है कैथोड की, और ये कहानी किसकी है, एनोड की। एनोड, सुन लो ध्यान से, ये कहानी है एनोड की और ये कहानी है कैथोड की। भाई अगर जो तुमने एनोड और कैथोड क्लियरिफाई नहीं किया, तो आप जो है ये वैल्यू को ये रख दोगे, तो पता कैसे चलेगा कि कौन एनोड था कौन कैथोड था? ये बात पता ही नहीं चलेगी, ये बात पता ही नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको क्या, जो हमारे पास एसओपी दिया गया है, एसओपी ये क्या है, एनोड का, ये क्या है, कैथोड का। तो आपने एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये है कहे का, एनोड का। तो अब मैं इसको यहां पर चिपका देता हूं, आओ चिपका देता हूं यहां पर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर का यहां पर इसको चिपका देते हैं, माइनस का ई नोट, और यहां पर क्या है, एस आर पी प्लस का। लेकिन है किसका, ये है एनोड का, ये है एनोड का। और यहाँ पर ई नोट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट क्या है, एस आर पी, ये भी है, लेकिन ये है किसका, कैथोड का। ये है किसका, कैथोड का। ये है कैथोड का। अब सुनो, थोड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, प्लस वाले को इधर, माइनस वाले को उधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर का, इसको आगे लिख देते हैं, ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और माइनस, इधर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका एनोड का है। किसका है, एनोड का है। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी भाषा और बदल सकती है, क्या, कैथोड को कहां लिखते हैं, राइट साइड में, और एनोड को कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। कैथोड को कहां लिखते हैं, राइट साइड में, एनोड को कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो लिख सकते हैं राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस का लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, हटा दे, हटा दे, हटा रहे भाई, हटा रहे। टोटल पोटेंशियल आ गया ये किसका, चल का। कहां पर, ये दोनों एनोड होंगे। मैं बार बार क्या बता रहा हूं आपको, समझ नहीं रहे हो? मेरे पास ये एसओपी है इसका एनोड का, मैं इसी को पलट दिया, इसी को मैंने पलट दिया, पलट करके इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, लिख दिया एसआरपी, लेकिन है तो एनोड का ही ना, ठीक है ना। मैं क्या बार बार यहां पर समझा रहा था भाई, अगर जो मैंने यहां पर एनोड क्लियरिफाई नहीं किया कि भाई एनोड का है, तो तुम यहां पर चिपका दो, तो कैसे पता चलेगा कौन एनोड था कौन कैथोड था? यही बार मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लेकिन आप कंफ्यूज। दोबारा सुन लो,
यहाँ पर एनोड, देखो यहाँ पर हमें क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि एसओपी एनोड का है, यहाँ क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि ये कैथोड का। मुझे क्या तुम्हें बताया कि केमिस्ट्री में जनरली एसआरपी दी होती है, तो मुझे एसओपी को हटाना पड़ेगा। तो हमें पता होता कि एसओपी क्या होता है, एसआरपी के बराबर होता, बस अंतर ये होता कि नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो क्या है, ये एनोड का है, तो ये रहेगा तो एनोड का ना, रहेगा तो एसआरपी एनोड का ना, बस माइनस बस चिपका दो, बस यहाँ पर इसको डाल दो, यहाँ पर इसको डाल दो, डाला, थोड़ी इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ, हाँ बात बन गई, बात बन गई। सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई सेल बराबर का ई नोट सेल, ई नोट सेल बराबर लिख सकते हैं क्या, कैथोड कहां पर है, राइट साइड, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी कहां का, राइट साइड का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां का लिख सकते हैं, राइट साइड का, यह राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आरटी, आरटी कहां है, राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या है, एनोड क्या है, लेफ्ट साइड है, तो क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड कहां का है, लेफ्ट साइड का है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, दुनिया देश में ऐसा भी मिलता है लिखा हुआ, ऐसा भी मिलता है। बोलो साफ है, क्लियर है, क्लियर है, है? हाँ, ये दो याद रखने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे। मास्टर क्वेश्चन दे दिया एक दूसरे तो मजा आ जाए। पूरा हो गया तुम्हारा ये क्या वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइटिक्स सेल पूरा हो गया, मैंने एक एक चीजें कवर करती बढ़िया मस्त तरीके से। वो माय गॉड, आज तो एक ही टॉपिक में निपटा दिए। चलो और थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ, आइए खत्म करते हैं इसको, आओ क्वेश्चनवा लेते हैं हम, क्वेश्चनवा आइए। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हें बात बताया नहीं कि इसको कैसे भी रखा जा सकता है, देखो देखो ऐसे भी रखते थे उसको। देखिए पर क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, किसका एजी ओजी का, हाँ यहाँ पर एजी प्लस जा रहा है में, एजी में जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया कितना 0.80, ठीक है। अच्छा फिर इसका दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है एसएन करके है, एसएन है 2+, और ये जा रहा है में, ये जा रहा है एसएन में जा रहा है, ठीक है। इसका दिया गया है माइनस का 0.14 वोल्ट, ठीक है, बात समझ क्लियर, ठीक है क्लियर है। अच्छा अब मास्टर ये तो बता दो कौन एनोड है कौन कैथोड है, देखो देखो सुनो, यहाँ पर देखो कैसे लिख दिया, यहाँ पर ये क्या हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या होता है, अरे भाई देखो एसएन क्या है भाई, SN2+ था, जब इसने, भाई देखो सुनो SN2+ था, 2+ था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो क्या चला गया होगा SN में, तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ पहुंचा क्या रिडक्शन करके, ठीक है। यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है, और लेकर के कहाँ पहुंच गया, काय में, एजी में, यानी कि इसका भी क्या हुआ रिडक्शन हुआ, दोनों का रिडक्शन हुआ, यानी इसका भी रिडक्शन दिखा रहा, इसका भी रिडक्शन दिखा रहा। अरे ये लिखने का तरीका होता है, क्वेश्चन भाई लिखा होता है देख लेना, ठीक है। लेकिन मास्टर ये तो बताओ, बाकी तो सब ठीक है, 1.14, हाँ ठीक तो सही लिखा 0.14, मास्टर ये बताओ कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, इसे तो पता नहीं चलेगा कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, मास्टर ये तो बताओ। अब सुन लो, सुन लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कैथोड, ये क्या है कैथोड का दिया गया है, ये किसका दिया गया है कैथोड का, और ये किसका दिया गया है एनोड का, ये किसका दिया है एनोड का, एनोड, ये किसका है कैथोड का, ये किसका एनोड का। अब तुम्हें सेल का ईएमएफ निकालना, क्या निकालना है, ये क्वेश्चन हो गया, और तुम्हें क्या करना है ई नोट सेल का ईएमएफ निकालना है, ये लो भाई निकालना। ये कैथोड की कहानी लिख दी गई है आपसे कि यहाँ रिडक्शन, अब देखो ये जो रिडक्शन हो रहा तो क्या ये एसआरपी ही दिया है, एसआरपी ही दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी रिडक्शन दिखा रहा है, देख ले चेक कर लेते हैं भाई, ये रिडक्शन ही हो रहा है ना, नहीं तो फिर पलटना पड़ेगा। फिर ये क्या ये भी एसआरपी दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये एसआरपी दिखा रहा है किसका कैथोड का, और ये एसआरपी दिखा रहा है एनोड का। हमें ई सेल चाहिए, ई सेल चाहिए, खट से कैसे, ई नोट सेल, ई नोट सेल मास्टर साहब बताएंगे कैसे, चाहे तुम रख लो कैसा ई नोट एसआरपी, एसआरपी वो भी किसका राइट हैंड साइड, किसका कैथोड का रखना मास्टर, कैथोड का, कैथोड का, कैथोड का, माइनस का ई नोट और का एसआरपी, लेकिन मास्टर किसका रखना एनोड का रखना, किसका रखना मास्टर एनोड का रखना, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक हाँ। अब सुनो एसआरपी क्या है, कैथोड का लिखा हुआ क्या, कैथोड का लिखा हुआ क्या, कहाँ है कैथोड, ये कैथोड, कैथोड का एसआरपी ये लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है, लिख देते, चिपका देते। माइनस का 0.80 वोल्ट माइनस। एसआरपी इनोड का लिखा क्या? हाँ लिखा है। वाटर कितना लिखा है? माइनस का 0.14 लिखा हुआ है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। जोड़ दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? नहीं पर लिख दो। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 0.94 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.94 वोल्ट आ जाएगा। किसका? ई नोट सेल, यानी सेल का ईएमएफ मात्र इतना होगा। हाँ बिल्कुल। चलो चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हें समझा दिए। ये क्वेश्चन अब मात्र समझा देते तो मजा आ जाता। इसके बाद अगला चलते गिफ्ट एनर्जी में। बन गया सभी का? बता रहे हैं भाई? ओके, यू आर रेडी? क्वेश्चन छापिंग जल्दी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, दूसरा लेते हैं। मेरे पास है ई नोट, ई नोट ये किसका है? निकल का। निकल यहाँ पर कितने में? 2+ में, और ये 2+ में जा रहा है किसमें? ये 9 में जा रहा है, निकल में जा रहा है। अच्छा, इसका जो दिया गया है माइनस का 0.25 वोल्ट दिया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एयू का दिया है, एयू का। ठीक है, एयू कितना है? 2+ में, वो 3+ में है। एयू 3+ में, बोल्ड 3+ में, कोई बात नहीं, दे रहा हूँ, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर जा रहा है एयू। अच्छा, इसका कितना दिया गया है? इसका इसका था माइनस का, फिर इसका है प्लस का। प्लस का कितना है? ये 1.50 वोल्ट। ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए गए। अब मास्टर ये बताओ, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ध्यान देना, वैल्यू ये रखने से जो रखी दी है ना क्वेश्चन में, चेक कर लेना है कि आखिर ये एसआरपी ही दिया है ना, ये भी एसआरपी दिया है ना। अच्छा, ये तुम्हें बता देगा कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। अच्छा, तो कैथोड यहाँ पर मान रखा है किसने? कैथोड इसको मान रखा किसको? यहाँ पर एयू को। इसको बोल रखा कैथोड, कैथोड यहाँ पर इसको बोल रखा कैथोड, और इसको बोल रखा क्या? एनोड। इसको बोल रखा एनोड। अब एक बार जरूर अपने चेक कर लेना कि क्या रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए +2 में है, +2 से घट के 0 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या दिया है? एसआरपी ही दिया है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब क्या दिया है? एसआरपी। यहाँ पर +3 में है और ये क्या में जा रहा है? 0 में। +3 में है, क्या में जा रहा है? 0 में। +3 में है तो क्या में जा रहा है? 0 में। ठीक है, +3 में है तो ये क्या में जा रहा है? 0 में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्या हो रहा है? एसआरपी, एसआरपी, एसआरपी। ठीक है, अच्छा क्लियर, ओके। मतलब दोनों के दोनों एसआरपी दिए गए। यहाँ पर गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन भी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का एसआरपी दिया। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। क्या लिख देंगे? ई नोट सेल, ई नोट सेल। अच्छा, उसके टर्म में एक बार लिखते हैं, क्या बोले? ई नोट राइट साइड माइनस का ई नोट लेफ्ट, लेफ्ट साइड, ऐसा। अब बताओ राइट साइड में कौन होता है? राइट साइड में कौन होता है? कैथोड। कैथोड का कहा है भाई? ये कैथोड का कितना लिख देते हैं? ये है कैथोड की कहानी। ये कहाँ होता है? राइट साइड, 1.50 माइनस का। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड क्या होता है? एनोड, माइनस का 0.25। ये लो, यहाँ पर 1.50 माइनस प्लस प्लस 0.25 ऐड करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पर 5 2 7, यानी कि 1.75 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ई नोट सेल, ई नोट सेल। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हें बताना चाह रहे हैं क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आप बताना चाह रहे हैं कि जब तुम्हें ना दिया हो तो पलट लेना है इसको। ठीक है ना? आओ आओ, ये कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है दिया गया है ई नोट, ई नोट Zn2+ है, Zn2+ है। ये कहाँ में जा रहा है? ये जा रहा है हमारे पास, अच्छा ऐसा हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काम करता हूँ, मैं इसे रख लेता हूँ। यहाँ पर Zn कहाँ में जा रहा है? Zn2+ कहाँ में जा रहा है? जिंक में जा रहा है। ठीक है, और इसका जो दिया गया है, ओहो लाइट गई, गोबेंट कौन?
यार ये बताओ दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, चला पाओगे कि नहीं? एक बार बताइए, आप लोग झट से बताइए, करो कैसे, पूरा पूरा कर, चल जाएगा कि नहीं? कमलेश नहीं, अंजू हाँ, चलेगा। चलिए ठीक है, चल जाएगा, समझ में आ गई बात, चल जाएगा बोल रहे हैं। हाँ चल जाएगा, थोड़ी और कर लो भाई, कहे को रहे जाए, चल जाने दो, लाइट तो चली ही गई। हाँ सुनिए जरा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये दिया है और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस का 0 पॉइंट चेंज हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, तो अब थोड़ी शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। हाँ तो माइनस का 0 पॉइंट और कितना है 76 वोल्ट करके दिया है, ठीक ओके। अच्छा दूसरा जो, अच्छा ये किसका दिया गया है, किसका दिया गया है ये तो बता दें, चलो बाद में बताते हैं, पहले और देख लेते हैं। यहाँ पर ई नोट सेल दूसरा दिया है एफ ई, और यहाँ पर दिया गया है Fe2+, ठीक है। और इसका दिया है आपको कितना, प्लस का 0.41 वोल्ट दिया गया है, 0.41 वोल्ट दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा ये कहानी लिखी है किसकी, कैथोड की, कहानी किसकी लिखी है, कैथोड की। और ये कहानी लिखी है किसकी, एनोड की। ये कहानी लिखी है किसकी, एनोड की। ये एनोड की, ये कैथोड की। अब तुम्हें क्या बताए थे, क्वेश्चन लगाने से पहले चेक कर लेना है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एसओपी दिया हो। ध्यान दो, देखो इधर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+ से इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां में गया है, देखो यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया। इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, हाँ इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यानी रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब ठीक है, ओके यहाँ से फुर्सत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कहा 0 से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेज में जा रहा है, 0 से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेज में जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा मात्र ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो ये क्या दिया होगा, ये पक्की बात एसओपी दिया है। क्या दिया है, एसओपी, मतलब यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। अब तुम्हें बता दें कि क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है एसआरपी ही रख करके, एसआरपी रख करके ही सोल्व करना है। तो इसको क्या करो, इसको पलट दो, यानी कैसे कर दोगे, इसको पलट दो, यानी ई नोट, यानी एफ ई, कैसे पलटना है देखो ध्यान से, यहाँ पर एफ ई नोट, एफ ई, और ये क्या लिखोगे यहाँ पर 2+, इसको इधर लिख दो, और यहाँ पर एफ ई को इधर लिख दो। ये क्या हो गया, पलट दिया आपने इसको, अरे एफ ई 2+ को इधर लिख दो और एफ ई को इधर लिख दो, पलट दिया आपने। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन को आपने दिखाया, अब क्या होगा, ये एस आर पी हो गया। अच्छा लेकिन और सुनो, अब ये जो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, वही तो बताए थे ना वहां पर, माइनस कितना हो जाएगा, 0.41 वोल्ट हो जाएगा। बस अब हो गई, दोनों एसआरपी में आ गए, ये भी पहले से था और इसको बदल लिया। अब देखो क्या लिखना है हमारे पास, ई नोट सेल बराबर का, क्या कर देना, राइट हैंड साइड माइनस का लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा राइट हैंड साइड कौन होता है, कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है, एनोड। राइट हैंड साइड कौन होता है, कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड। राइट हैंड साइड को क्या लिखना है, राइट हैंड साइड को क्या लिखना है, माइनस का 0.41 वोल्ट लिख देना, ठीक है, माइनस माइनस लगाना है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या लिखना है, ये वाले को क्या लिखोगे, ये भी माइनस का है, हाँ माइनस का है, माइनस का क्या लिखना है, 0.676 वोल्ट। आइए माइनस का 0.41 और प्लस का हो जाएगा 0.71 करके, 76 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में से, इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पर 7 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 0, ठीक है। प्लस का आ जाएगा 0.35 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास ई नोट सेल। ये आपको होशियारी बता रहे थे कि जब कभी तुम्हारे एसओपी वो एसआरपी में नहीं दिया तो, उसको बदलना पड़ेगा, एसआरपी में नहीं दिया तो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा। हाँ लाइट है नहीं, कितना टाइम हो गया, कितने क्लास हो गए होंगे करीब करीब लिए, मुझे लगता है तो आज तो 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ, 1.5 घंटा से कम है आज।
ये आ जाओ यार, गिब्स एनर्जी खत्म कर लेते हैं थोड़ी सी और, बेटा घर जाएगा कल के लिए। हाँ क्या करेंगे, आओ देख तो रहा ना अभी। एक काम करो और थोड़ा उजाला करो, दिख रहा, थोड़ी एक हेडिंग और कर देते हैं। हाँ नहीं कल के लिए हट जाएगा ना, बाहर हट जाएगा, ठीक है आइए। आओ। गिब्स एनर्जी है भाई, आइए भाई। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है ठीक है। देखिए थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, आओ गिब्स एनर्जी बस खत्म कर देते हैं। गिब्स एनर्जी, ठीक, गिब्स एनर्जी, इसको बोलते हैं डेल्टा जी करके। क्या बोलते हैं अपन लोग, डेल्टा जी करके, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेल्टा जी करके। आओ सुनो, अब कैसे इसको गिब्स एनर्जी निकालना। देखो जो गिब्स एनर्जी होती है तो नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होती है, जो गिब्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी जो होती है, यहां लिख दे, यहां तो लिख दे गिब्स एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। गिब्स एनर्जी यानी कि डेल्टा जी जो होती है नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये गिब्स एनर्जी जो होती है, गिब्स एनर्जी मुक्त ऊर्जा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। मुक्त ऊर्जा किसके बराबर होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय, नेगेटिव वर्क डन बाय, नेगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ये बात। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब मुझे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसको कैसे रिलेट करना है, पोटेंशियल से रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा अब ये वर्क डन किसके बराबर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर हो सकता है। सुनो, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ऐसे कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड है ऐसे, मान लेते हैं ये कंटेनर है, देख रहा है ना। चलो एक काम करो, थोड़ा सा इंक डाल दो इसमें झट से, वैसे ही उजाला कम है, चलो जल्दी डालो। थोड़ी पानी पीते हैं, पानी जल ही जीवन है। कुछ पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, मुंह बहा के सो जाते हैं फिर मक्खियां आती हैं तो मुंह के अंदर इनके छत्ता रखती हैं, छत्ता। देखिए, देखिए भाई, यहां पर हमारे पास एक कंटेनर मान लेते हैं, क्या है, कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। यहां पर मेरे पास दो ऐसे करके इलेक्ट्रोड है, सपोज दैट यहां पर इलेक्ट्रोड है, बढ़िया मस्त है, मजेदार है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के, चार्ज लेकर इसमें रख रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां इसमें रख रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर झुम झुम झुम, ठीक है, ऐसा ले जा रहे हैं। अच्छा, जो किया गया कार्य होगा, अब मुझे बात करना है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिकली बात करना है, किसकी बात करना है, मान लेते यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये किया गया कार्य होगा, ये किसके बराबर होगा, गिब्स एनर्जी के बराबर होगा। अभी देखो समझाने के लिए तो कहा थर्मोडायनेमिक रिलेट करें ना, पूरा जब थर्मोडी पढ़े हो ना तो बहुत मस्त तरीके से समझ में आता है, लेकिन क्या करें, लेते जाओ जितना मिल रहा है ना। क्या होता है ना, कभी कभी चीजें इकट्ठा नहीं समझ में आती है,
उसके लिए पूरी लिंक चाहिए होता है, तो परेशानी हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आती ना तो परेशानी हो, उसकी लिंक कहीं ना कहीं मिलेगी आगे, डटे रहो। वो सब चीजें जब इकट्ठा हो जाती है चीजें तो सब जुड़ जाती है एक दूसरे से कि हाँ ये ऐसा था, यहाँ ऐसे था, जानते जाओ देखो सब पता चल जाएगा। क्या होता है गिब्स एनर्जी बराबर क्या होगा, माइनस का वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होगा, ये जो है ना ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर, वर्क डन के बराबर, डन के बराबर, ठीक है। अच्छा भाई अब सुनो, आपने कक्षा 10 में भी ये छोटू सा फार्मूला पढ़ा होगा क्या, डेल्टा बी बराबर का माटा सा वर्क डन अपान का चार्ज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा, छोटी सी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। अब सुनो ध्यान ना, पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती, होता तो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती, होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है डेल्टा, ये क्या दिया गया है, डेल्टा बी दिया गया है, इसको मानो क्या आप लोग ई नोट, क्या मान लो ई नोट। अच्छा स्टैंडर्ड कहानी के लिए कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड कहानी के लिए कर रहे हो तो क्या लिख दो, ई नोट सेल कर दो, ध्यान देना क्या कर रहे हो, यदि स्टैंडर्ड कहानी के लिए तो क्या होगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी आएगी, ध्यान देना। हाँ तो डेल्टा बी बराबर, अरे पोटेंशियल क्या मुझे चाहिए यार, इसके लिए इलेक्ट्रोड के लिए चाहिए यार, तो मैं क्या लिखूंगा, नोट से लिखूंगा और क्या। अच्छा अच्छा ये सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये चीजें हो गई। अब जो ये किया गया कार्य है, अब मुझे ये कार्य चाहिए, इसको कार्य को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, क्यू और डेल्टा बी करके, लेकिन यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लिख सकता हूँ, क्यू डेल्टा बी, लेकिन मुझे इधर माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा ये डेल्टा बी की जगह मैं लिख सकता हूँ इनोट सेल, डब्ल्यू बराबर, अच्छा इसको एक काम करो, इसको अभी यहीं पर छोड़े रहो, छोड़े रहो यहीं पर। अच्छा अब चार्ज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब देखिए एक मोल ट्रांसफर, एक मोल चार्ज ट्रांसफर करने में, एक मोल चार्ज कितने गुलाम के बराबर होगा, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ी दर्द करने लगे, आओ यहाँ पर कर लेते हैं। एक मोल चार्ज ट्रांसफर करने पर 1 मोल, देखिए यहां पर अपन लोग किस में बात करेंगे, मोल्स में बात करेंगे चार्ज की, ठीक है। अरे भाई का यहाँ पर पूरा केमिकल से में चलेगा, मोल से में चलेगा, हमें फिर चार्ज की भी क्या में बात करनी पड़ेगी, मोल से में बात करनी पड़ेगी, है ना। हाँ तो देख एक मोल चार्ज, एक मोल चार्ज को कहे में लिखना है, गुलाम में लिखना है। अच्छा एक मोल चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज मल्टीप्लाई एक मोल में कितनी संख्या होती, अवोगाद्रो की संख्या के बराबर, पता है कि नहीं। हाँ एक मोल चार्ज, एक मोल चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई एक मोल में कोई संख्या कितनी होती, नंबर कितने होते हैं यानी के बराबर। आओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है चार्ज, 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम, माइनस का 19 गुलाम, माइनस का 19 गुलाम, ठीक है। ओके हाँ फिर हमारे पास यहां पर ध्यान दीजिए अवोगाद्रो संख्या कितनी है, अवोगाद्रो संख्या कितनी है। अच्छा अवोगाद्रो संख्या कितनी है, यहां पर ये कितना होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके सामने कितना 96,500 लगभग, लगभग ध्यान देना क्या बोले, लगभग लगभग क्या आएगा 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 96,500 गुलाम, इसी को बोलते हैं 1 फैरेड, इसी को क्या बोलते हैं 1 फैरेड, इसी को क्या बोला जाता है 1 फैरेड बोला जाता है, ठीक। 96,500 गुलाम को क्या बोलते हैं 1 फैरेड बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं 1 फैरेड बराबर का, 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 गुलाम, क्या होता है 96,500 गुलाम होता है, 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 गुलाम, दिखाई दे रहा है। हाँ अब सुनो, मुझे अगर जो एन मोल चार्ज की बात करना हो, एन मोल चार्ज की बात करना हो, यानी कि मैं 96,500 गुलाम को क्या लिख सकता हूँ 1 फैरेड लिख सकता हूँ, 96,500 गुलाम को क्या लिख सकता हूँ 1 फैरेड लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैं एन मोल चार्ज के लिए क्या लिखूंगा, एन मोल, एन मोल चार्ज के लिए क्या लिखूंगा, एन मोल दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, एन मोल चार्ज के लिए क्या लिखूंगा, एन मोल चार्ज के लिए क्या लिखूंगा बताइए, एन मोल चार्ज के लिए लिखूंगा क्या एन, एन और 96,500, 96,500 गुलाम, या इसी को लिखा जा सकता है एन फैरेड लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है एन फैरेड लिखा जा सकता है ना। अच्छा तो मैं एन मोल चार्ज अगर जो ट्रांसफर हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एन मोल चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ एन, एन 96,500 या 96,500 गुलाम या एन, एन फैरेड, क्या लिख सकता हूँ एन फैरेड लिख सकता हूँ। आओ सुनो, सुनो और कहां पर बता दो, यहाँ पर, यानी हमारे पास
एक मोल चार्ज, चार्ज किसके बराबर है? एक मोल चार्ज किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? एन फैरेड के बराबर है। कितने के बराबर है? एन फैरेड के बराबर, एन फैरेड के बराबर। मान लेते हैं एन मोल चार्ज को ट्रांसफर किया गया है, मान लेते हैं एन मोल चार्ज को ट्रांसफर किया गया है। तो ये क्यू का मान कितना रखेंगे? एन एफ। कितना मान रखेंगे? एन एफ। ठीक है, ये चीजें हो गई। एन मोल, एक मोल चार्ज में कितना होता है? एक मोल चार्ज में निकालना कितना बेस निकाल होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? अपोगैड्रो संख्या के बराबर। हमने एक चार्ज का मान रखा, यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई किया, 96,500 कूलम, ये हो गया। अच्छा, अब एक फैरेड बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम हो गया। ठीक है, एन मोल चार्ज, एन मोल चार्ज का मतलब यानी कि एन 96,500, यानी कि इसी को लिख सकते हैं एन फैरेड। एक फैरेड बराबर होता है, एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलम। ये लगभग डेटा होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एन 96,500 कूलम या एन फैरेड। अच्छा, ये कह सकते हैं कि एक मोल में कितना चार्ज होता है? एन, नहीं गलती बोल गई, यहाँ पर एन आ लिखना था मुझे। क्या लिखना था? एन। एन चार्ज, एन मोल चार्ज में कितना होगा? चार्ज कितना होगा? एन फैरेड होगा। ठीक है, एक मोल में कितना चार्ज होगा? एक फैरेड होगा। एक मोल में चार्ज कितना होगा? एक फैरेड। दो मोल में चार्ज 2 फैरेड। तीन मोल में चार्ज 3 फैरेड। एन मोल में चार्ज एन फैरेड, एन मोल में चार्ज एन फैरेड। ठीक है, हाँ हराओ। अभी आगे सुनो, आगे सुनो, देखो भाई देखो, आगे सुनिए, आगे सुनिए। हो गया? यहाँ हटा दे, आओ यहाँ से हटा दे, यहाँ से हटा दे, आओ। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने क्या निकाला? अगर जो एक मोल चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो कितना आएगा? एक फैरेड आएगा चार्ज। ठीक है, अगर जो 2 मोल चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, 2 मोल चार्ज, यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा? एक फैरेड। अगर जो 2 मोल चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो क्या बोलोगे? 2 फैरेड। अगर जो 3 मोल चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 फैरेड। इसी तरह एन मोल फैरेड का, एन मोल चार्ज का यदि ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो क्या बोलोगे? एन फैरेड, एन फैरेड। अच्छा, ये क्लियर समझ में आ गया? ये नहीं उसमें बारी बारी करना है, ये नहीं का बारी बारी करना, मैं आपको समझाने के लिए लिया हूँ कि एक मोल में इतना, इतने में इतना, इतने में इतने, इतने में इतना। ठीक है, हाँ। अब मान लेते हैं कि उसमें मान लेते हैं एन मोल चार्ज का ट्रांसफर होता है। माना उसमें मान लेता हूँ क्या, ये हटा करके, माना जो अभी कंडीशन लिखे थे, क्या लिखे थे बताओ? ऊपर क्या लिखे थे बताइए? हमारे पास W बराबर का माइनस का क्या लिखे थे? यहाँ पर Q और डेल्टा B करके लिखे थे। ठीक है, अच्छा तुम्हें बताया था कि डेल्टा B की जगह में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो E। क्या लिख सकते हो? E नॉट से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं, माना n मोल चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, रण होता है। n मोल चार्ज का स्थानांतरण होता है, रण होता है। ठीक है, ठीक है, n मोल चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, अच्छा n मोल चार्ज का ट्रांसफर होता है तो अबेस का मान बताओ कितना हो जाएगा? अबेस क्यू का मान कितना हो जाएगा? एन फैरेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? अगर जो n मोल चार्ज ट्रांसफर हुआ तो कितना हो जाएगा? अबेस का मान कितना हो जाएगा? एन फैरेड हो जाएगा। आइए वैल्यू रखिए, W बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? W बराबर माइनस का Q का मान कितना रखना है? एन फैरेड रखना है, और डेल्टा B का मान क्या रखना है? ई नोट सेल रखना है। अब सुनो, अभी आप पढ़ के आए हो कि ये जो होता है, इसको नेगेटिव को आप क्या करो? नेगेटिव को यहाँ जो रखा ना, यहाँ उठा के ले आओ, यहाँ उठा के ले आओ। अब तुम पढ़ करके आए हो कि नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर होता है? गिब्स एनर्जी के बराबर होता है। अरे भाई, अरे भाई, ये जो यहाँ नेगेटिव लगा था तो इसको उठा के यहाँ ले लो ना, अभी उठा के ले लो यहाँ। अच्छा, अभी आप पढ़ करके आए थे कि गिब्स एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। अच्छा, तो नेगेटिव वर्क डन की जगह में क्या रख दो? गिब्स एनर्जी रख दो, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? कुछ छूट गया, कुछ छूट गया तो फिर माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस आता है, माइनस आता है। माइनस का लोचा कहां से कर दिया? माइनस का लोचा कहां से कर दिया? माइनस आता है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल आता है, माइनस ई नॉट सेल ई एम एफ ई आता है। हाँ हाँ, ओके। अच्छा अच्छा, पता कहां से गड़बड़ी की है? ये जो रखा ना, यहाँ थोड़ी ना माइनस होता है, ये बात थी। हाँ भाई, क्या होता है ना, हमारे पास डेल्टा बी बराबर का क्या होता है? डेल्टा बी बराबर का होता है डब्ल्यू अपान का, और डब्ल्यू अपान क्यू होता है, इसमें थोड़ी ना माइनस होता है, इसमें थोड़ी ना माइनस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू डेल्टा बी हो जाएगा, इसमें थोड़ी ना माइनस होता है। इसको उसी तरह करते चले जाओ, करते चले जाओ, ओके, करते चले जाओ, ओके, समझ में आ गई? अरे हाँ, करते चले गए, यहाँ करते चले गए। अब सुनो, एक काम करो, यहाँ माइनस लगा लोगे, यहाँ माइनस लगा दो, कोई दिक्कत है? अरे भाई सुनो सुनो सुनो,
ये आ गया, ये आ गया, आ गया। W बराबर का Q डेल्टा बी की जगह मैं ई नॉट सेल ऐसा रख सकता हूं। अब बताइए यहाँ पर Q बराबर NF हो गया, Q बराबर क्या हो गया NF, Q की जगह में हमने क्या रख दिया NF रख दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं बताओ इधर माइनस लगा दूं, इधर माइनस, दोनों का माइनस वन लगा दूं, क्या कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं, वही तो है, क्या कोई अंतर हो जाएगा? अच्छा लेकिन हाँ बात बन गई, माइनस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? डेल्टा जी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहाँ नहीं, तो मुझे स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? डेल्टा जी नॉट बराबर का माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ये आ गई चिप्स एनर्जी, ये आ गई चिप्स एनर्जी। क्वेश्चन आते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर का माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी बराबर का माइनस का एन एफ नॉट, डेल्टा जी बराबर का माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। लो भाई चिप्स एनर्जी भी खत्म हो गई, ठीक है। कह दिया तो एक क्वेश्चन ले लो झट से, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन ले को रोक दूं? अच्छा अब जो ये यन होता है ना, ध्यान देना, ये कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो है, ध्यान देना। यन क्या है? ट्रांसफर ऑफ, हाँ कितना मोल, ये यन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काहे में? मोल में। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन मोल, इन मोल, मोल में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये है, ये मोल में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये है, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है क्लास अब ऑफ कर दी है ना, कल कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा पूछा लें।